आदाब, मैं मोहम्मद नूर। आज हमारे साथ आरफा खानम जी है जो कि कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। तो इनसे हमारा सवाल रहेगा कि देश में जो मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, देश में जो घटनाएं हो रही है, जो हत्याएं हो रही है, जिसमें यूपी एक गढ़ बना हुआ, तो इस पर विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष क्या करने वाले, विपक्ष क्या सोच रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। मैम, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने 15 दिन का व्याख्या किया है कि एनडीए की सरकार में हम 15 दिन ये करने वाले, जिसमें रेल दुर्घटना, नीट परीक्षा, सब कुछ का जिक्र है, पर मॉब लिंचिंग का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। आपको क्या लगता है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए, देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने ही मुद्दे नहीं हैं, इसके अलावा भी और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार हम बोलते रहे हैं, लगातार हम लड़ते रहे हैं। देखिए, आप विपक्ष की अगर आप बात करते हैं तो विपक्ष ने पिछले 10 सालों में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर मुखर होकर के कांग्रेस नहीं लड़ी हो, या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, आप अगर ये कहेंगे कि अगर वो आंदोलित नहीं था, सड़कों पर लाठी और डंडे नहीं खाए, तो ये मैं कहूँगी कि ये गलत होगा। ये कहना गलत होगा कि आज जब नासिर और जुनैद की मॉब लिंचिंग हुई तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, आज अगर आप अशोक गहलोत की बात करेंगे तो वो भी गए थे, वो भी उन्होंने नासिर और जुनैद के परिवार को जो भी राशि उन्होंने, जो भी देने की बात की गई, जो भी मदद देने की बात की थी, वो हमने किया है। हम कभी भी मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ हम हमेशा से लड़ते रहे हैं, हमेशा से बोलते रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने मुद्दे हैं कि हमने नीट की बात की, हमने संविधान को बचाने की बात की, या हमने और जो मुद्दे हैं हमने उसकी बात की, और जो मुद्दे हैं हमने उसकी बात नहीं की, हमने बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं की, या हमने और जो देश के जो और तमाम मुद्दे हमने उसकी बात नहीं की। आज हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग पिछले 10 सालों से एक उम्मीद से सरकार की तरफ देख रहा था कि शायद अब हमारे लिए कुछ किया जाएगा, शायद अब हमारे लिए कोई योजना लाई जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, आरफा जी, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल था कि जैसे कांग्रेस की सरकार हिमाचल में भी है, पर वहाँ पर एक जावेद के साथ जो घटना हुई है, तो यूपी पुलिस ने साफ कर दिया कि वो प्रतिबंधित पशु नहीं था, पर उसके दुकान के साथ जो लूटपाट हुई है, जो भीड़ तंत्र है, उस पर कब कार्रवाई? नहीं, देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि पिछले 10 सालों में देश का माहौल हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पूरे माहौल को धार्मिक रंग दिया गया, और उस धार्मिक रंग के अंदर जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, उन असामाजिक तत्व ने कितना उत्पात मचाया है, कितनी तबाही की है, कितनी नफरत परोसने का काम किया, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो देश की मीडिया का रहा है। मैं ये कहती हूँ कि अगर कहीं पर किसी तरीके से किसी के साथ कोई लिंचिंग होती है, कहीं पर किसी के साथ मारपीट होती है धर्म के नाम पर, आप ये देखिए कि जब मैं नासिर जुनैद की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मोनू मानेसर ने किस तरीके से नासिर जुनैद की हत्या की, उसके बाद पूरी हरियाणा सरकार मोनू मानेसर के पक्ष में आके खड़ी हो गई। वहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लगी, बड़ी बड़ी महापंचायत हुई, और क्या किया गया, वहाँ पर मुसलमानों के बाइकआउट की बात की गई, उनके रोज़गारों को वहाँ ये कहा गया कि ख़त्म करो, उनके ठेले तोड़ दिए गए, उनका रोज़गार फेंक दिया गया, उनको उनके घरों से निकालने की बात की गई, निकाल दिए गए, बाकायदा मुहिम चलाई गई। तो ये नफरत जो है पिछले 10 सालों में परोसी गई। जाहिर है इसको वक्त लगेगा, इसको ख़त्म करने में लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में अक्सर जिक्र करते रहे माइनॉरिटी के अधिकारों की, माइनॉरिटी की सुरक्षा की। तो मैम, हिमाचल में जैसे हुआ, जैसे यूपी में हो रहा है, तो राहुल गांधी क्या इसके लिए कुछ आवाज़ उठाने वाले, सड़कों पर उतरने वाले, या सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट ही करेंगे? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी कोई एसी वाले नेता तो नहीं हैं। जाहिर है ये बात उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और भारत जोड़ो यात्रा में करके उन्होंने साबित की है कि पहले उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, एक हर वर्ग से मिले, एक व्यक्ति से मिले, उनका दर्द सुना, दर्द साझा किया। उसके बाद 6700 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, मणिपुर से मुंबई तक। हर वो वर्ग, चाहे वो आप अल्पसंख्यकों की बात करें, चाहे आप मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर जल रहा था, वहाँ के कौन हिम्मत दिखाता है इतनी कि मणिपुर जाकर वहाँ की बहनों से मिलने का काम करें। जिस वक्त मणिपुर जल रहा था
प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कर रहे थे। तो जाहिर है आज आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं कि आज क्या वो आवाज़ उठाने का काम करेंगे, ट्वीट करेंगे। जाहिर है हम सभी लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हर मुद्दे को लेकर मुखर रहा है और मुखर रहेगा, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे देश में युवाओं की बात हो, चाहे पिछड़ों दलितों किसी के साथ भी अगर इस तरीके से होता है। तो देखिए राहुल गांधी जी इतने छोटे नेता नहीं हैं कि वो ये आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हर मुद्दे को लेकर के वो ज़मीन पर आ जाए। हम किस लिए हैं? आरफा जी ये मुद्दा छोटा नहीं है, मॉब लिंचिंग का मामला चाहे वो किसी के साथ भी हो। वही बता रही हूँ कि कोई भी मुद्दा हमारे लिए कोई छोटा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए हर मुद्दा बड़ा है। हमारे लिए हर वो मुद्दा जो देश का मुद्दा है, जो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो हर मुद्दा हमारे लिए बड़ा है। लेकिन राहुल गांधी जी आप राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी जी के सामने मुद्दा आएगा। मैम विपक्ष का जो शीर्ष में है, जो शीर्ष नेता विपक्ष के है, अगर वो आवाज उठाएंगे ये मुद्दा काफी बड़ा है। अगर आप देखेंगे बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि ये किसी के जान से जुड़ा हुआ मामला, किसी के साथ भी हो, मॉब लिंचिंग। आज देखिए आज नीट को लेकर के जिस तरीके से जितने भी युवा हैं आज दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे पर जाने का काम भी किया है, छात्रों से मिलने का काम भी किया है। और इसी तरीके से मैं कहती हूँ आप उठाइए मुद्दा, मैं उठाती हूँ मुद्दा, कोई भी उठाए मुद्दा, आप राहुल गांधी जी बिल्कुल उसमें सुर से सुर मिलाने का काम करेंगे, बिल्कुल उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि कोई जिसके साथ या जिसके परिवार के साथ उस परिवार के साथ मिलने भी जाते हैं, मुलाकात भी करते हैं। प्रियंका गांधी जी जिस वक्त CNRC चल रहा था, आपको याद होगा शायद कि नेहटौर के अंदर जिस तरीके से युवाओं को मारा जा रहा था, घर से घसीट करके उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, कौन गया था? प्रियंका गांधी जी गई थी। किसी नेता के अंदर, यूपी के अंदर भी मैं कहूँगी कि कोई नेता घर से बाहर नहीं निकला था, कौन गया था? प्रियंका गांधी जी गई थी। जिस वक्त मदरसे के बच्चों को 20 बच्चों को एक स्कूल में ले जाकर के उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, उस वक्त कौन गया था? प्रियंका गांधी जी गई थी, उनकी टीम गई थी, उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे वो गए थे। तो आज आप ये कहें कि इस मुद्दे को राहुल गांधी जी क्यों नहीं उठा रहे, इस मुद्दे को सोनिया गांधी जी क्यों नहीं उठा रही हैं? हर मुद्दे को उठाने का हमने काम किया है। और आप अगर हमें ये कहेंगे पिछले 10 सालों में हमने कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा हो या हम आवाज़ नहीं उठाना चाहते हो, विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठाई हो, तो मैं कहूँगी कि शायद इससे बेहतर विपक्ष मुझे नहीं लगता कि कभी किसी इससे बेहतर विपक्ष ने कभी ऐसा कोई रोल अदा किया है। आज आप ये कहें कि इस मुद्दे को हमने उठाने का काम नहीं किया, तो मैं कहूँगी ये गलत है। ये सरासर मैम आरफा जी एक आखिरी सवाल कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी पर हमला किया था ये बोल करके कि ये माइनॉरिटी का साथ दे रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों के साथ है, अल्पसंख्यकों को सब कुछ दे देंगे, तो कहीं राहुल गांधी इस डर से तो इस मुद्दे पर खामोश नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने हमेशा फिर आरोप लगेगा कि वो फिर जब हर वर्ग एक तरफ हो गया था और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली बार हमें जो मैंडेट आया, तो उस हिसाब से तो माइनॉरिटीज़ को साइड कर देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो क्या सभी पूरी माइनॉरिटी ने पूरी एक तरफा राहुल गांधी जी को तो वोट नहीं किया था ना। जाहिर है वोट बटता ही है। यूपी के अंदर चुनाव देख, वहाँ के समीकरण अलग होते हैं, दिल्ली के समीकरण अलग हैं, हर राज्य के समीकरण अलग हैं। तो उसी तरीके से कि अगर हम ये बात करें कि क्योंकि जाहिर है हर जगह क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, लेकिन आप ये बात करें कि क्या राहुल गांधी जी डरेंगे? राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, देश के लोगों को मैसेज दिया है कि डरो मत, डरना मना है। तो जब मेरे नेता ने मुझे ये कहा है कि डरो मत, तो मेरा नेता कैसे डर सकता है? इसकी जिम्मेदारी हमें और आपको लेनी होगी, तभी मुझे लगता है शायद वो बदलाव आए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आरफा जी जो कि कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आप अपना पक्ष क्या रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।